प्रियंका जी इससे पहले उनका कोई पता नहीं चल रहा था और इलेक्शन के टाइम पे अचानक वो दिखने लग गई हैं, तो एक चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती हैं। और दूसरी चीज़ कि इस उम्र में वो कह रही हैं कि वो लड़की हैं, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँ? वो लड़की हैं, वो लड़की हो गई तो मैं क्या कहूँ? लड़की हैं तो लड़कियों के लिए आगे आएँ और आगे आकर के उनके लिए सहयोग करें और उनके लिए कदम ऐसे बढ़ाएं कि उनके लिए मजबूत हो, लड़कियों के लिए और कुछ बेहतर हो। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता। और 40% सीट की बात कर रही हैं, तो देखते हैं कहाँ से क्या करती हैं और उसमें क्या बदलाव आ सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, अचानक से वो जो आ गई हैं राजनीति में, इतना तो मैं राजनीति में आऊँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा वोट मुझे मिल जाएगा। चुनाव लड़ेगी क्या प्रियंका के खिलाफ आप? 40% की जिस तरीके की वो बातें कर रही हो, बाकी पार्टी से मुझे कुछ ऑफर्स भी हैं। अगर मुझे उचित लगा सब कुछ तो कोशिश करूँगी मैं। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे उतरना चाहिए इस क्षेत्र में और इससे अगर समाज का भला हो सकता है तो मैं कोशिश बेशक करूँगी। मैम, इधर भी जिन्ना का भी ज़्यादा नाम लिया जा रहा है और पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम जी की बातें की जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब देशद्रोह जैसी चीज़ों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ऐसे लोगों के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना। मैम, आप यदुवंशी हैं तो आप अपने लोगों को इस चुनाव में कैसे देखती हैं? यदुवंशी होने के नाते यदुवंशियों की संख्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं इस चीज़ को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि हाँ, ठीक है, सबकी अपनी-अपनी पार्टी है, उस हिसाब से सिर्फ़ जातिवाद या किसी से मसले पे मैं नहीं कहना चाहूँगी कोई भी चीज़ें। सॉरी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई। क्या आप मॉडल बनी हैं यदुवंशियों को? आप पहले की सरकार में क्या आपको लगता था कि यदुवंशियों को आगे बढ़ने दिया जाता था? कांग्रेस की सरकार में या इस तरीके में यादवों को आगे बढ़ने दिया जाता था? अच्छा, पहले की सरकार में यादवों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाता था वैसा मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह कहूँगी कि कांग्रेस की संतुष्ट सरकार हूँ में। या फिर इस तरीके से। लेकिन अभी जिस तरीके से यदुवंश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम कृष्णवंशी हैं, कृष्ण वंशज हैं। कृष्ण जी को दुनिया उनकी दीवानी है और दुनिया उनके बारे में जानती है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर भक्त पूरी दुनिया में किसी के हैं तो वो कृष्ण जी के हैं और हम उनके वंशज हैं और मुझे कृष्णवंशी और यदुवंशी होने पे बहुत गर्व है। और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं चाहूँगी कि हर लड़की इस तरीके से आगे बढ़े और हर यदुवंश का इंसान आगे बढ़ता रहे और सिर्फ यदुवंश नहीं, सब कोई बढ़े, सब आगे बढ़े। विश्वनाथ जी दर्शन करने गई थी। देखिए, वो भक्ति का जगह है और धार्मिक स्थल है और मेरा उनसे बहुत दिली जुड़ाव रहा है उस जगह से, बनारस से, और मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। और जिस तरीके से बदलाव जो आ रहा है तो वो अच्छे बदलाव हैं, क्योंकि जैसे हम हिंदू हैं, हम भारतवर्ष में रहते हैं और अगर इस चीज़ को हमारी जो पुश्तैनी चीज़ें हैं, जो हमारी धार्मिक स्थल हैं, अगर उनको जितना खूबसूरत किया जाएगा तो वो और अच्छी बात है। और जिस तरीके से थोड़ा बदलाव आया है वो अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा ये चीज़। और राम मंदिर बन रही है, कृष्ण मंदिर भी बने, इस तरीके की सारी चीज़ें, क्योंकि भाई हमारे भगवान है, उनको भी बनाना चाहिए। कृष्ण मंदिर की भी बात मैं रखूँगी। मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। बिल्कुल, मथुरा में मंदिर बनना चाहिए। अगर राम मंदिर बन रही है तो कृष्ण मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, वो भी बनना चाहिए। ठीक है। होगा ना? अनुज भी गया था क्या सोनभद्र? हाँ? उसी से करो। अच्छा, तो प्रॉब्लम वो नहीं हो गया? नहीं, उसी से हो गया? लीजिए भैया, आज ही आप करेंगे तो किससे करेंगे? तुम्हें पूछो रवि। चलिए पूछो। पूछो।